नमस्कार, सीएनबीसी आवाज पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं हर्षदा सावंत और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा स्टार्टअप शो आवाज एंटरप्रेन्योर, जहां हम बात करते हैं भारतीय स्टार्टअप इकोसिस्टम के बड़े ट्रेंड्स, खास मुद्दे और साथ ही नए आइडियाज की। भारतीय लॉजिस्टिक्स और ट्रांसपोर्टेशन के एक्सपीरियंस को इजी टू यूज ईवी सॉल्यूशंस के साथ ग्रीन, अफोर्डेबल और स्टाइलिश बनाने के मिशन पर काम कर रहा है बेंगलुरु का एक स्टार्टअप फिन। कंपनी की शुरुआत वैसे 2017 में बतौर एक ईवी मैन्युफैक्चर हुई थी, लेकिन अब कंपनी का बिजनेस मॉडल ईवी एज अ सर्विस है, जो अलग अलग कंपनियों की जरूरतों को पूरी करता है। फिन अब इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के सबसे बड़े चैलेंज बैटरी चार्जिंग को क्रैक करने पर जोर दे रही है। आइए देखते हैं फिन की स्टार्टअप जर्नी। आईआईटी मद्रास के विशाख शशि कुमार ने फाइन मोबिलिटी एक ऐसा इलेक्ट्रिक व्हीकल इकोसिस्टम प्लेटफॉर्म बनाया है जो आईओटी अनेबल्ड है। आज फाइन ई कॉमर्स, क्विक कॉमर्स, किराना, फार्मा और कुरियर जैसे सेक्टर्स के बिजनेसेस और डिलीवरी ग्रुप्स को लास्ट माइल और माइक्रो मोबिलिटी चैलेंजेस सुलझाने में मदद करता है। लेकिन ईवी स्टार्टअप्स की भीड़ में फाइन मोबिलिटी ऐसा क्या खास ऑफर कर रहा है, जानते हैं विशाख से। एक प्लेटफॉर्म मिसिंग है जहां पे वी ब्रिंग ऑल स्टेक होल्डर्स टुगेदर और ईवी एज अ सर्विस इकोसिस्टम बनाए और ईवी डिप्लॉयमेंट को हैसल फ्री बना दे। इसलिए हमने ये प्लेटफॉर्म बनाने के लिए सोचा और अभी तो हम कभी अदर प्लेयर से डिफरेंशिएट करते हैं ये प्लेटफॉर्म से, जो स्टेक होल्डर प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे हमारा क्लाइंट है, हमारा फिनेंशियर है, हमारा ओईएम है और ड्राइवर पार्टनर्स है, सभी एक ही जगह पे है। तो डिसीजन मेकिंग सो फास्ट होता है कि हम एफिशिएंसी से ईवी डिप्लॉयमेंट कर सकते हैं और टेक्नोलॉजी जानने के एडवांटेज है हमको। इसलिए हम जो भी नए टेक्नोलॉजी ईवी पे आते हैं वो भी इस प्लेटफॉर्म से जुड़ाकर ईवी डिप्लॉयमेंट पे एफिशिएंसी ला सकते हैं। कई बार बिजनेस स्केल करने के लिए खुद के पैसों से एक्सपर्टी हासिल करने के बजाय पार्टनरशिप और एक्विजिशन एक वाहिद तरीका होता है। फाइन मोबिलिटी ने एक्सपोनेंट एनर्जी के साथ पार्टनरशिप करते हुए इस बात को सही साबित किया है। एक्सपोनेंट एनर्जी के ई पंप चार्जिंग नेटवर्क के साथ ऑल्टी ग्रीन की 1500 इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर्स NEV तेज फाइन मोबिलिटी पर दाखिल हुई है। सिर्फ 15 मिनट में फुल चार्ज होने वाली ये गाड़ियाँ चार्जिंग की बड़ी दिक्कत सुलझाने की ओर बड़ा कदम है। With Fine's fleet, double your efficiency using AltiGreen's Neev Tez powered by Exponent's 15-minute full charge. एक्सपोनेंट एनर्जी के ई पंप चार्जिंग नेटवर्क से फाइन मोबिलिटी दुनिया का पहला फास्टेस्ट चार्जिंग ईवी फ्लीट प्लेटफॉर्म बन चुका है। एक्सपोनेंट जब 15 मिनट चार्जिंग बना रहे थे, उसी समय से हम उससे कोलैबोरेट कर रहे थे, and this actually helped us to bring this particular partnership forward. And this is where our strength is. We can understand EVs better than anyone in the market and bring new technologies to the table, which is very hard for a non-technical player or a service में ही काम कर रहे हैं तो ये बहुत डिफिकल्ट हो सकता है। ये हमारा एक स्ट्रेंथ है और एक प्लेटफॉर्म जब हम बना रहे हैं जो स्टेक होल्डर्स के लिए, जहाँ पे डेटा के लिए बहुत वी गिव मोर इम्पोर्टेंस टू डेटा एंड दिस एक्चुअली हेल्प्स अस टू ब्रिंग द एडवांटेज फॉरवर्ड। देयर इज नो प्लेटफॉर्म, ऐसा कोई प्लेटफॉर्म अभी बना नहीं है किसी और कॉम्पिटिटर से जहाँ पे सभी स्टेक होल्डर एक ही साथ है। तो यही हमारा बिगेस्ट स्ट्रेंथ है। इस पार्टनरशिप से फाइन भारत की लॉजिस्टिक सेक्टर को रीडिफाइन करने का वादा कर रहा है। इलेक्ट्रिक व्हीकल होने के चलते ट्रांसपोर्टेशन किफायती तो हो ही रहा था, अब फास्ट चार्जिंग के चलते कंपनियों के कॉस्ट में और भी बचत मुमकिन हो पा रही है। हमारे सॉल्यूशन से क्लाइंट को एक ही स्टॉप में सब कुछ मिलता है। आपको डिमांड व्हीकल ऑर्डर करना है तो हमारा प्लेटफॉर्म से मिलता है और अभी 2 महीने लगता है 500 व्हीकल डिप्लॉय करने के लिए, तो इस प्लेटफॉर्म से आप से 15-20 डेज में डिप्लॉय कर सकते हैं। इससे बहुत फ़ायदा होता है ये क्लाइंट को। एक्सपोनेंट के एज अ टेक्नोलॉजी से हम एक ही व्हीकल से 2 शिफ्ट चला सकते हैं, इसलिए इसी से क्लाइंट को भी दे विल गेट अ बेटर डिस्काउंट इन द सेकंड शिफ्ट एंड और यूटिलाइजेशन बढ़ जाएगा और हम
कम से कम व्हीकल से अधिक रेवेन्यू बना सकते हैं और क्लाइंट को भी उसका फायदा मिलेगा। ईवी पेनिट्रेशन में सबसे अहम है चार्जिंग इंफ्रा। फाइन मोबिलिटी और एक्सपोनेंट की पार्टनरशिप के चलते रीजन वाइज चार्जिंग इंफ्रा बनाने की और काम जारी है। इस प्लेटफॉर्म से हम एक्सपोनेंट को वी कैन टॉक टू देम एंड से दैट हे दिस इज वेयर वी नीड द चार्जिंग इंफ्रा टू बी प्रेजेंट, राइट। सो हमने पूरा पैन इंडिया का कहाँ पे चार्जिंग इंफ्रा हमें चाहिए इसका डिटेल्स दिया है और वो भी उसी हिसाब से वर्क करते हैं। वो भी हमारे ग्रोथ को उनके ग्रोथ से मिला जुला कर यही करता है। सो दिस इज वेयर आवर ट्रू कोलैबोरेशन मीन्स। बंगलुरु, चेन्नई और हैदराबाद में अपने कदम पक्के करने के बाद फाइन मोबिलिटी अब 3 नए शहरों में स्केल के लिए तैयार है। एक्सपोनेंट, ऑल्टीग्रीन जैसे कई और नए कोलैबोरेशन आने वाले समय में होने की गुंजाइश फाउंडर विशाख शशि कुमार ने बताई। यानी अब देश भर में स्केल के लिए नई पार्टनरशिप पर ही फोकस रहेगा। साथ ही नई टेक्नोलॉजी के चलते कार कैपेसिटीज बढ़ाने के बजाय जोर यूटिलाइजेशन और एफिशिएंसी बढ़ाने पर रहेगा, जिससे लास्ट माइल लॉजिस्टिक कॉस्ट में बचत होती है और फाइन मोबिलिटी के सॉल्यूशंस किफायती बनते हैं। न्यू OEM से भी टॉक्स पे है ऐसा चार्जिंग टेक्नोलॉजी, और चार्जिंग टेक्नोलॉजी मीन्स इट इज नॉट 15 मिनट चार्जिंग अलोन, देयर आर अदर टेक्नोलॉजीज आल्सो कमिंग इनटू द मार्केट। वो बैटरी टेक्नोलॉजी पे है जो फास्ट चार्जिंग है। सो हमारे एक ही मकसद है कि ए व्हीकल का यूटिलाइजेशन 18 to 20 आवर्स होना चाहिए। इसलिए हम सभी न्यू टेक्नोलॉजीज और न्यू OEMs के साथ बात कर रहे हैं लार्ज पार्टनरशिप लाने के लिए। और फिनेंस साइड पे भी कोलैबोरेशन आने वाले हैं जहाँ पे हमें अधिक लीज पीरियड मिलेगा और कम कॉस्ट में व्हीकल मिलेगा। और चार्जिंग इंफ्रा के लिए हम कोलैबोरेशंस ला रहे हैं। तो अगले 2-3 मंथ्स पे आई थिंक you'll hear lot more collaborations and the scale which we are planning pan India. अल्ट्रा फास्ट चार्जिंग की सुविधा लेकर बाजार में उतरे फाइन मोबिलिटी जैसे कई स्टार्टअप्स हैं, जो अलग अलग स्तर पर भारत के ईवी सेक्टर को नए मायने देने में जुट चुके हैं। ऑटोमोटिव सेक्टर भारतीय अर्थव्यवस्था के विस्तार के लिए महत्वपूर्ण है और अगले 2 दशकों में देश को दुनिया में चौथा सबसे बड़ा ईवी बाजार बनाने की तरफ आगे बढ़ रहा है। कल्पिता पारकर, CNBC आवाज। वक्त हो रहा है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आगे इलेक्ट्रिक स्पेस पर ही फोकस रहेगा। मेरे साथ जुड़ेंगे इलेक्ट्रिक मोबिलिटी स्टार्टअप ब्लू स्मार्ट के को-फाउंडर अनमोल सिंह जग्गी और उनसे बातचीत होगी कि इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की क्रांति में ब्लू स्मार्ट का कितना बड़ा योगदान रहेगा। डू यू नो में आज हम बातचीत करने वाले हैं होटल अशोका के बारे में। दरअसल ये ITDC मैनेज्ड होटल, जिसके बारे में आपने कई बारी चर्चाएं सुनी होंगी, खासतौर से इसके विनिवेश को लेकर या मोनेटाइजेशन को लेकर। लेकिन कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट की अगर बात की जाए तो दरअसल इस होटल का नाम जो है वो अशोका द ग्रेट के नाम पर रखा गया था, इसलिए द अशोका पहले इसका नाम था, बाद में अशोक कर दिया गया। दरअसल कई साल पहले जब यूनेस्को की इवेंट में पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब गए थे, तब उनको लगा था कि इंडिया को भी एक मार्क बनाना चाहिए और उसी के ही अगले यूनेस्को मीटिंग से पहले उन्होंने सोचा कि भारत को भी एक बढ़िया 5 स्टार वो ज़रूर वहाँ पर जहाँ पर मीटिंग हो पाए इस तरह की एक जगह बना कर देंगे। तो तब उन्होंने इस तरह का डिसीज़न लिया और उसके साथ ही अशोका होटल की स्थापना के ऊपर कामकाज करना शुरू हुए। लेकिन उस समय पर तो इतनी एमिनिटीज़ नहीं थी, लेकिन विद टाइम इसको डेवलप किया गया और अगली यूनेस्को की बैठक से पहले इसको रेडी भी कर दिया गया। साथ ही साथ ये पहला 5 स्टार और कन्वेंशन हॉल था जो कि इस इवेंट के लिए तैयार किया गया था। पहले अशोका होटल और फिर बाद में अशोक होटल के नाम से ये जाना जाने लग गया। कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट में ये दिल्ली का लार्जेस्ट पिलर लेस यानी कि बिना खंभों के सबसे बड़ा कन्वेंशन हॉल वाला कोई अगर होटल है दिल्ली में तो वो अशोका होटल है। और एक बड़े स्प्रेड एरियाज में यानी कि 11 एकड़ की ज़मीन में ये होटल बना हुआ है। तो अगर आप कभी भी नेक्स्ट टाइम उस होटल की तरफ जाएंगे तो उसका आकार विकार ज़रूर देखिएगा, किस तरह का भव्य होटल ये बनाया गया है। करीब 2 लाख स्क्वायर फीट का यहाँ पर रिटेल और ऑफिस स्पेस है। रफली 30,000 के आसपास के यहाँ पे जो स्क्वायर फीट के आसपास के बैंक्वेट्स हैं। इसके अलावा 8 रेस्टोरेंट हैं जो कि करीब 25,000 स्क्वायर फीट्स के हैं। तो इस तरह का एक मासिव
एरिया जो कि 11 एकड़ के अंदर बनाया गया है और इस तरह की एमिनिटीज़ वहाँ पर प्रोवाइड की गई हैं। कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट में एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि वहाँ पर एक मैंगो ट्री है जिसको खुद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उस समय पर प्लांट किया था, वो आज भी है और आज भी उस पेड़ के जो मैंगोज होते हैं उससे वहाँ पर जैम और पिकल जैसी चीज़ें जो आप अगर होटल में यूज़ करेंगे तो वो उसी पेड़ से बने, उसी पेड़ के आमों से बनाकर आपके सामने पेश की जाती है। इसके अलावा कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट में इसमें कई सारे बड़े नाम, बड़ी हिस्टोरिकल हस्तियां जो हैं वो भी यहाँ पर रुकी हैं, जिसमें एलिजाबेथ टू, मार्गरेट थैचर, बिल क्लिंटन जैसे कई बड़े नाम जो हैं वो इस होटल के अंदर आकर रुक चुके हैं। साथ ही साथ कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट में एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि जो दिल्ली का पहला नाइट क्लब था वो भी अशोका होटल में ही खुला था और ये जो शुरुआत हुई थी 1970s में हुई थी। उस ज़माने में इस नाइट क्लब के अंदर उषा उत्तुप समेत या फिर शैरन प्रभाकर जैसे कई फेमस सिंगर्स ने परफॉर्म भी किया है और उतना ही नहीं, इस जो मशहूर अभिनेत्री हैं जैसे मीनाक्षी शेषाद्री हुई या फिर हेमा मालिनी हुई, उन्होंने भी इस नाइट क्लब के अंदर कई बार परफॉर्म भी किया जब वो ख्याति पाए उससे ठीक पहले भी। तो इस तरह कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट हैं अशोक होटल से लेकर, आगे कुछ और फैक्ट लेकर भी आपके लिए आते रहेंगे। CNBC आवास है बजट का असली डेस्टिनेशन। CNBC आवास की बजट मेगा कवरेज का YouTube पर दबदबा। बजट के दिन YouTube पर मिले अपने कॉम्पिटिटर्स से 169% ज्यादा व्यूज। बजट के दौरान मिले आपके बेशुमार प्यार और विश्वास के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए CNBC आवाज, आपके मुनाफे की बात। डू यू नो में आज हम बातचीत करने वाले हैं एशिया की सबसे बड़ी एडहेसिव कंपनी पीडीलाइट के बारे में। दरअसल इससे रिलेटेड एक बहुत ही लंबी हिस्ट्री भी है और बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी हैं। तो शुरुआत करता हूं। पहली चीज, इसका सबसे प्रोमिनेंट प्रोडक्ट जो है फेविकोल, दरअसल वो एक विदेशी प्रोडक्ट मोबिकोल के नाम पर इंस्पायर्ड है, जिसमें कोल का मतलब होता है जोड़ना, यानी दो कमोडिटीज को स्ट्रांगली बॉन्ड जब किया जाता है तो उसे कोल बोला जाता है, जिसके नाम पर इस कंपनी का प्रोडक्ट का नाम जो है वो इंस्पायर किया था। ये जर्मन प्रोडक्ट था मोबिकोल, उसके नाम पर इंस्पायर किया गया फेविकोल। इसके अलावा जो कंपनी के फाउंडर्स हैं वो शुरुआती कारोबार में बतौर लॉयर थे, लेकिन उन्होंने अलग अलग प्रोफेशन किए जिसमें कई सारे बिजनेस भी किए और एक ऐसा समय था कि उन्होंने पियोन का भी काम किया, लेकिन वहां से अपने बिजनेस को इसमें दो राय नहीं है कि इलेक्ट्रिक मोबिलिटी पर भारत में तेजी से आजकल काम हो रहा है और सबसे बड़ा ट्रांजिशन आया है पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे, जहां पर बड़े पैमाने पर अब धीरे धीरे करके ही सही लेकिन बस फ्लीट्स इलेक्ट्रिक होने लगी हैं और इस ट्रांजिशन में अब इलेक्ट्रिक कैब्स का भी योगदान आ रहा है। आज हमारे साथ हैं इलेक्ट्रिक शेयर मोबिलिटी स्टार्टअप ब्लू स्मार्ट के को-फाउंडर अनमोल सिंह जग्गी। ब्लू स्मार्ट पिछले 3 सालों से दिल्ली एनसीआर में अपनी सर्विस चला रही है। पिछले साल सितंबर में बेंगलुरु में इन्होंने अपनी एंट्री की और इस इलेक्ट्रिक क्रांति में अब कंपनी का आगे का प्लान क्या है, खासतौर से मुंबई जैसे शहरों में ये कब तक पहुंचेंगे, बिजनेस को बढ़ाने की क्या है तैयारी, इस सब पर बातचीत होगी। तो अनमोल, स्वागत है आपका CNBC आवाज पर और शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए। दिल्ली एनसीआर में जितने कई लोगों से हम बातचीत करते हैं, स्पेशली वो एयरपोर्ट सर्किट पर, उन सबको पता है ब्लू स्मार्ट की सर्विस के बारे में। आपने हाल ही में यानी कि पिछले साल बैंगलोर में एंट्री किया। ये बताइए, अब भारत में ईवी इंफ्रा को लेकर किस तरह की स्थिति बदली है ताकि आपकी भी तैयारी हो दूसरे शहरों में आने की। एंड पर्सनल रीजंस की वजह से मैं जानना चाहती हूँ कि बॉम्बे में ये ब्लू स्मार्ट की सर्विस हमें कब मिलेगी। जी, थैंक यू मैम, आपने हमें इनवाइट किया, थैंक्स अ लॉट फॉर दैट। अभी दिल्ली में मैम, जैसे अभी हम लोग 31 मार्च, जो कि अभी 2 ही दिन दूर रह गई है, उससे पहले हम लोग दिल्ली में 4500 गाड़ी की संख्या हो जाएगी हमारी। बैंगलोर में हम लोग 500 गाड़ी पे पहुंच चुके हैं। तो कुल मिला के दिल्ली और बैंगलोर जो 2 हमारी मार्केट्स हैं, इन पे हम लोग 5000 गाड़ी के अपने लक्ष्य, जो हमने आपके आई थिंक शो पे ही एक बार बताया था कि हम 31 मार्च तक 5000 गाड़ी पे पहुंचना चाहते हैं, तो हम हमारे लक्ष्य पे पूरे उतर आए। अब आगे की जो बात है मैम, दिल्ली और बैंगलोर दोनों ही काफी बड़ी मार्केट्स हैं
दिल्ली में इटसेल्फ हमें लगता है कि 50,000 गाड़ी का मार्केट है, बैंगलोर 40,000 गाड़ी का मार्केट है, तो काफी बड़ा मार्केट है। और हालांकि बॉम्बे भी काफी बड़ा मार्केट है जो आपका होम टाउन है। और बॉम्बे के लिए खासकर आपको मैम एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहूंगा कि बॉम्बे में एक यूटिलिटी कंपनी है, उनका नाम है BEST, बॉम्बे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई ट्रांसपोर्ट कंपनी। उनके साथ में हम एक पार्टनरशिप करने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे उनके बस डिपोज को यूज करके वहां पे चार्जिंग इंफ्रा बनाया जाए। और इसके लिए BEST ने लगभग 3 महीने पहले एक टेंडर भी निकाला था और हमने उस टेंडर में पार्टिसिपेट किया। अभी उस टेंडर का रिजल्ट आया नहीं है, बट अगर टेंडर का रिजल्ट पॉजिटिव आता है तो आप हमको ब्लू स्मार्ट पॉजिटिव हमारे फेवर में आता है तो आप देखेंगे कि ब्लू स्मार्ट जो है बॉम्बे में काफी जल्दी आ जाएगी। ओके, फिंगर्स क्रॉस्ड ऑन दैट। लेकिन ये बताइए, आपने कहा BST के टेंडर में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो जो भी इंफ्रा लग रहा है क्या वो प्राइमरीली ब्लू स्मार्ट ही लगा रहा है? क्या ये आपने दिल्ली में भी किया है और साथ ही बैंगलोर में भी? मैम तो स्पेसिफिकली जब BEST के टेंडर की बात करते हैं तो BEST का जो टेंडर है इसके अंदर पब्लिक इंफ्रा बनेगा और पब्लिक इंफ्रा में ब्लू स्मार्ट की व्हीकल्स भी चार्ज कर सकेंगी और जो बाकी आपकी व्हीकल, किसी और कंज्यूमर की व्हीकल या कोई और फ्लीट भी आके चार्ज कर सकेगा। सो इट विल बी ओपन टू ऑल। देट विल बी पब्लिक सर्विस चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर विच विल गेट डेवलप्ड। हो सकता है कि ब्लू स्मार्ट की बॉम्बे में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक गाड़ियां हो तो इसलिए हम उसके ज्यादा बेनिफिशियरी बने, बट पूरा चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो अवेलेबल होगा पब्लिक के लिए भी। और दिल्ली में जहाँ पे बात करते हैं मैम, दिल्ली में अभी हमने लगभग 3,000 चार्जर्स इंस्टॉल करे हैं फास्ट एंड स्लो मिला के, जिसमें से 800 हमारे फास्ट चार्जर हैं और लगभग 2200 हमारे स्लो चार्जर हैं। तो अभी एज ऑफ नाउ ये चार्जर्स सारे कैप्टिव हैं ब्लू स्मार्ट के लिए, बट हमने टेक्नोलॉजी टेस्टिंग स्टार्ट कर दी है और अगले 3 महीने के अंदर हमारा एम है कि ये जो हमारे 3,000 चार्जर ऑलरेडी दिल्ली में लगे हुए हैं इनको भी हम पब्लिक के लिए ओपन कर दें। और इससे हमारा मेजर ऑब्जेक्टिव ये है कि जो इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के अंदर सबसे बड़ा कॉन्स्ट्रेंट कहते हैं चार्जिंग, वो कॉन्स्ट्रेंट दुनिया की नजरों से हट जाए। अच्छा, अनमोल, मुझे एक चीज बताइए कि बॉम्बे में भी कुछ इलेक्ट्रिक गाड़ियां कुछ दूसरे सर्विस प्रोवाइडर्स के साथ है, चाहे वो ओला हो या फिर उबर हो, लेकिन वहां पर मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि वो सिर्फ एक ही सेक्टर में काम करते हैं, बहुत शॉर्ट राइड्स पर काम करते हैं। बल्कि मैं ये पढ़ रही थी कि ब्लू स्मार्ट का तो बिजनेस मॉडल अलग है, आप लॉन्गर राइड्स पर फोकस करते हैं। हाउ इज इट रियली प्लेइंग आउट? ये लॉन्ग राइड के उतने कस्टमर्स मिल जा रहे हैं और फिर ऑन डिमांड सेवा में क्योंकि आप लोग नहीं हैं, स्पेशली दिल्ली जैसे मार्केट में, आरंट यू लूजिंग आउट? मैम सो लॉन्ग राइड्स आर मोर प्रॉफिटेबल राइड्स एंड देखिए कि जो भी हमारे कस्टमर होते हैं उनको जब हम पिकअप करते हैं तो पिकअप डिस्टेंस के ऊपर कुछ समय जाता है, फिर हमको कस्टमर के लिए वेट करनी पड़ती है, उसमें कुछ समय जाता है और फिर ट्रिप में समय जाता है। तो जितना हम लंबा ट्रिप करते हैं उतना हमारा ज्यादा बेनिफिट आता है। अब लॉन्ग राइड्स करने के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में मैम सबसे इंपॉर्टेंट है टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी का मतलब है कि आपको ये जानना जरूरी है कि ये ट्रिप आपकी कार कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। अभी तक जब भी अगर आप ओला उबर का अगर आप ऐप खोल के देखेंगे, वो कभी भी ये नहीं सोचते हैं कि इस गाड़ी में फ्यूल कितना है। हम हम हमेशा जब भी इलेक्ट्रिक गाड़ी अपनी असाइन करते हैं अपने किसी भी कस्टमर को, तो उसमें पहले ये चेक करते हैं कि हमारे कस्टमर का ट्रिप कितना है। लेट्स से 30 किलोमीटर का ट्रिप है या 25 किलोमीटर का ट्रिप है, तो इस गाड़ी में उससे 1.5 टाइम्स का चार्ज होना चाहिए। अगर 30 किलोमीटर का ट्रिप है तो गाड़ी में कम से कम 45 किलोमीटर का चार्ज होना चाहिए। ये जब तक कंडीशन हमारी मीट नहीं होती है तब तक हम गाड़ी उस ट्रिप पे असाइन नहीं करते हैं। इसीलिए आप ये देखते हैं कि हम लॉन्गर ट्रिप्स को, जो कि मोर प्रॉफिटेबल ट्रिप्स हैं, उसको हम लोग बहुत अच्छे से सेटिस्फाई कर पाते हैं। हालांकि आपको बताएंगे कि हमारा एवरेज ट्रिप जो है ब्लू स्मार्ट पे लगभग 17.5 किलोमीटर का हमारा एवरेज ट्रिप है और जो हमारे कॉम्पिटिटर से उनका एवरेज ट्रिप लगभग 9 किलोमीटर का है। ओके, आई गेट दैट पॉइंट। अच्छा, मुझे ये चीज़ बताइए, फिर यहाँ से आगे अगर आपने बिजनेस को बढ़ाना है, नेक्स्ट इन लाइन ऑफ कोर्स मुंबई रहेगा, लेकिन मुंबई के अलावा कौन से दूसरे शहर है जहाँ पर आपको लग रहा है ब्लू स्मार्ट की सेवाएं FY24 में स्पेशली मिलती हुई दिखाई देगी? मैम हमें लगता है कि अगर हमने बॉम्बे लॉन्च किया FY24 में तो वही एक काफी बड़ा इवेंट होगा हमारे लिए। अभी हमारे पास मैम जो बैंगलोर एंड दिल्ली मिला के 90,000 गाड़ी का पोटेंशियल है और अभी हम 5,000 गाड़ी पे ही हैं और ज्यादा से ज्यादा ज्योग्राफी हमको कवर करनी है। अभी दिल्ली में भी हम सिर्फ गुड़गांव, साउथ दिल्ली और कुछ पार्ट ऑफ सेंट्रल दिल्ली में, नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद, सोनीपत, ये सब अभी हमने कोई एरिया कवर नहीं किया है।
तो हमको वो वाले एरियाज कवर करने हैं, और जो अभी हमारा 30 मिनट का शेड्यूल टाइम है उसको हमको 5 मिनट शेड्यूल टाइम, 10 मिनट शेड्यूल टाइम पे लेके आना है। तो हमारी ये उम्मीद रहेगी कि हम ज्यादा से ज्यादा हमारी जो एग्जिस्टिंग ज्योग्राफीज हैं उसमें फोकस करके, उनके सारे एरियाज को कवर करके, उनके सारे उनमें शेड्यूल टाइम को 30 मिनट से 10 मिनट्स पे लेके आए। ये हमारा ज्यादा इंपॉर्टेंट एम रहेगा, रादर देन सेइंग कि बॉम्बे के बाद में हम एक पुणे खोलें या हैदराबाद खोलें या चेन्नई खोलें। मोर आइडिया होगा कि हम एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को और अच्छे से सर्विस करें, रादर देन कि हम नई ज्योग्राफीज खोलते रहें। इनफैक्ट मुझे याद है जब पुनीत और आपसे पहले बात हुआ करती थी, तब आप पार्टनर्स तलाश करते थे उस व्हीकल के लिए, लेकिन अब प्राइमरी फोकस रहेगा कि कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किया जाए और वहां पर किस तरह की पार्टनरशिप आए। ये जो एक चीज आपने कहा कि आपका फोकस है कि 30 मिनट राइड ढूंढने में जो लगते हैं उसे कम करके 10 या 5 मिनट रखा जाए, इसमें क्या फिर आप कह रहे हैं कि ज्यादा फ्लीट ऐड होगा, क्या और कार्स ऑन बोर्ड करते हुए दिखाई देंगे? तो मैम जैसे आपको बताऊं, गुड़गांव में अगर एग्जांपल लूं, गुड़गांव में अभी हम लोग जब 4000 गाड़ी चलाते हैं तो हम लोग 30 मिनट का शेड्यूल टाइम दे सकते हैं। अगर मुझे गुड़गांव में शेड्यूल टाइम 10 मिनट्स करना है तो मुझे कम से कम 12000 गाड़ी सिर्फ गुड़गांव के लिए चाहिए। अब ये हमेशा मेरे लिए एक टफ चॉइस रहती है कि मैं गाड़ी जो है वो नई ज्योग्राफी में डालूं या एग्जिस्टिंग ज्योग्राफी में हमारे कस्टमर्स को और अच्छे से सर्व करूं। तो हमारी जो मैनेजमेंट टीम की ये बार बार डिस्कशन से यही निकला है कि एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को हमें सर्व करना है और उनकी लाइफ और बेटर करनी है, रादर दैन कि हम एक नई ज्योग्राफी खोलें। तो इसलिए आप देखेंगे कि अगर हमने पूरे FY24 में अगर सिर्फ एक और सिटी, बॉम्बे या कोई और सिटी अगर हमने लॉन्च करी, वो भी हमारे लिए काफी अच्छा रहेगा। अच्छा, उसी सर्विस के पीछे फिर आई नो आप लोगों का टाई अप टाटा मोटर्स के साथ है, क्या उसे और बढ़ाना चाहेंगे? और आपके मॉडल में फिर गाड़ी ओन कौन करता है? क्या प्राइमरीली आप टाटा मोटर्स से लीज पे ले रहे हैं, या फिर आपको लग रहा है इवेंचुअली जैसे दूसरी कंपनियों का मॉडल है जहां पर एक ड्राइवर को वो गाड़ी ओन करनी पड़ेगी, उस पर आप आना चाहेंगे क्योंकि वो थोड़ा सा महंगा पड़ेगा? अभी नया ऑर्डर साइन नहीं करना चाह रहे हैं। नया ऑर्डर हम साइन करेंगे मिडिल ऑफ द ईयर के आसपास, जहां पे हम हो सकता है और बड़ा ऑर्डर साइन करें, क्योंकि कैलेंडर ईयर 24 में हमारी और ज्यादा एम्बिशन बढ़ेगी। अब इसमें हम मॉडल वही सेम रखने वाले हैं मैम, कि लीजिंग कंपनीज जो होती हैं वो हमें गाड़ियां लीज पे देती हैं, ब्लू स्मार्ट को लीज पे देती हैं, और ब्लू स्मार्ट ड्राइवर पार्टनर्स को एम्प्लॉय करते हैं, और ब्लू स्मार्ट ड्राइवर पार्टनर्स को कहते हैं कि आप ये गाड़ी चलाइए और एक कस्टमर्स को अच्छी सर्विस करिए, जो रेवेन्यू आएगा उसमें से उनको वीकली पे आउट्स मिलेंगे। तो ड्राइवर पार्टनर जो है उसको हम बिल्कुल भी नहीं चाहते कि ड्राइवर पार्टनर्स गाड़ी ओन करें। हमें नहीं लगता मैम कि ड्राइवर पार्टनर्स के पास में इतनी फाइनेंशियल क्षमता होती है कि वो 7 लाख, 8 लाख, 10 लाख की गाड़ी ओन करें और वो 8-10 लाख की गाड़ी को ऑपरेट करें। उनके पास में जो सबसे इम्पोर्टेंट स्किल सेट है वो उनकी सेफ ड्राइविंग का स्किल सेट है। और उनके पास में जैसे ही हम उनके ऊपर फाइनेंसिंग का बर्डन डाल देते हैं, जैसे कि उनको बोले कि आप 10 लाख की ये गाड़ी खरीद के चलाइए, तो फाइनेंसिंग का बर्डन आते ही बहुत सारी पैरामीटर्स पे कॉम्प्रोमाइज होने लगता है। गाड़ी की मेंटेनेंस पे कॉम्प्रोमाइज होता है, गाड़ी की क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज होता है, कैश ट्रिप करेंगे या ऑनलाइन ट्रिप करेंगे उसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज होता है। उस टाइप का हम कोई एक्सपीरियंस हमारे कस्टमर्स को नहीं देना चाहते हैं। इसीलिए हमें लगता है कि जो ड्राइवर भाई और बहनें जो हमारे हैं उनके साथ, उनके पास उनका मन हमको, उनका माइंड हमको हैसल फ्री रखना है। और हैसल फ्री रखने के लिए उनको ये एसेट ओनरशिप से दूर रखते हुए उनको एक प्रॉपर बताने के लिए कि आप अगर इतने घंटे ड्यूटी करेंगे तो इतनी आपकी अर्निंग बनेगी, और वो निश्चिंत तरीके से काम करें और इसकी वजह से खुश होकर काम करें और हमारे कस्टमर्स को फिर खुश कर पाए। अनमोल, मेरा आखिरी सवाल आपसे नंबर्स पर रहेगा, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर प्रॉफिटेबिलिटी, क्योंकि हम सब जानते हैं उबर एंड ओला की क्या हालत है, दे आर नॉट रियली मेकिंग द मनी। ब्लू स्मार्ट के लिए स्थिति कैसी है, क्योंकि यहाँ पर आपका बिजनेस मॉडल थोड़ा सा हटके है? श्योर मैम। सो मैम एक्चुअली हम चाहे दिन के 8 ट्रिप करते हैं, बट 8 ट्रिप हमारे 18 किलोमीटर के होते हैं। तो लगभग हमारी गाड़ी ट्रिप किलोमीटर कर रही है 145 ट्रिप किलोमीटर, 150 ट्रिप किलोमीटर्स कर रही है। अगर आप कंपटीशन की देखेंगे तो हो सकता है कंपटीशन 12 ट्रिप कर रहा हो बट 9 किलोमीटर का ट्रिप कर रहा है, तो उनका ट्रिप किलोमीटर 110, 115 ट्रिप किलोमीटर हो रहा है। तो रेवेन्यू ट्रिप किलोमीटर पे मिलता है, ट्रिप्स पे नहीं मिलता है। तो हमारा जो ट्रिप किलोमीटर है वो हमारे कॉम्पिटिटर से लगभग 30% प्लस है। और जब हमारा ट्रिप किलोमीटर प्लस है तो इसकी वजह से हमारा रेवेन्यू बढ़ा है, और रेवेन्यू बढ़ने की वजह से वी आर वेरी वेरी क्लोज टू प्रॉफिट, वेरी वेरी क्लोज टू ब्रेकिंग इवन।
उसके अलावा जो हमारी कॉस्ट स्ट्रक्चर है वो हमारे कंपटीशन से काफी कम है, क्योंकि हम इलेक्ट्रिक गाड़ी ऑपरेट करते हैं तो हमारा रनिंग कॉस्ट लगभग सिर्फ 1.5 रुपए किलोमीटर आता है, वेरा सीएनजी पे 5-5.5 रुपए किलोमीटर आता है और डीजल पेट्रोल पे 9-10 रुपए किलोमीटर आता है। तो ऑपरेटिंग कॉस्ट काफी कम होने की वजह से और हमारे ट्रिप किलोमीटर हमारी कंपटीशन से 30% ज्यादा होने की वजह से आप ये देखेंगे कि बिफोर सेकेंड हाफ ऑफ दिस ईयर, जुलाई अगस्त से पहले पहले ब्लू स्मार्ट विल बिकम अ प्रॉफिटेबल कंपनी। इनफैक्ट वही आपने हमें एक बड़ी हेडलाइन दे दी कि प्रॉफिटेबिलिटी इज वेरी वेरी क्लोज। बहुत बहुत शुक्रिया अनमोल हमारे लिए समय निकालने के लिए एंड ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू मैम, थैंक्स अ लॉट मैम। इसी के साथ आवाज एंटरप्रेन्योर में इस हफ्ते इतना ही। आपको हमारा शो कैसा लगा ये आप हमें जरूर बताएं। हम हाजिर हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ऑफ कोर्स ट्विटर पे। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। गुड बाय, टेक केयर।